Welcome to Swami Learning. And now, this time, we will learn Science Chapter 1 Class 7 यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए ये खाना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत एसेंशियल होता है। खाने के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। पर हमें ये खाना मिलता कहाँ से? ऑफ कोर्स आप सभी को पता होगा कि प्लांट से मिलता है। पर प्लांट्स को ये खाना कहाँ से मिलता है? इन्हीं सब टॉपिक्स पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो को लाइक नहीं किया और कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया, तो जल्दी कर दीजिए ना, ताकि हम वीडियो आगे बढ़ाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है, आपने क्लास 6 में पढ़ा है, क्लास 6 सेकंड चैप्टर, कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं। और यही जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, यही न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपको ये भी पता है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड सबको चाहिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ये जो फूड होता है, ये जानवर और इंसान नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो इस फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं खुद से। जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, वो प्लांट्स की तरह खाना नहीं बना सकते हैं, इसीलिए वो प्लांट्स को खाते हैं या फिर दूसरे जानवरों को खाते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। मतलब वो दूसरे जानवर जो प्लांट्स को खाते हैं। इसीलिए ह्यूमंस और एनिमल्स ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स पर निर्भर होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल से बनाते हैं, इनकी मदद से बनाते हैं, इनको यूज करके बनाते हैं। और ये सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं, ये प्लांट्स के सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, और यही न्यूट्रिएंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी बॉडी बिल्ड करने में, ग्रो करने में और रिपेयर डैमेज्ड पार्ट, यानी कि डैमेज्ड पार्ट को रिपेयर करने में, जो कि बॉडी के डैमेज्ड पार्ट होते हैं उनको रिपेयर करने में और हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में काफ़ी मदद करते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाना खाने का और खाने को बॉडी के प्रयोग में लाने का जो मोड होता है, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और वो मोड जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद से खाना बनाते हैं, वो भी सादी सब्सटेंस से, सादी चीज़ों से, सिंपल सब्सटेंस से। जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना अपने लिए बनाता है तो उस मोड को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड। इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं, वो खुद से खाना बनाते हैं। लेकिन एनिमल्स और ज़्यादातर जंतु खाने को, जो प्लांट्स के द्वारा खाना प्रिपेयर्ड होता है, जो प्लांट्स के द्वारा खाना बनाया गया होता है, उसी खाने को एनिमल्स और काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स लेते हैं। इसीलिए उन सब को हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। ये जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की, ये प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पर फूड बनते हैं। इसीलिए सारे रॉ मटेरियल्स को लीव तक पहुँचना ज़रूरी है। जो सॉयल में, यानी कि जो मिट्टी में वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं और लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, यानी कि पहुंचाए जाते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा के द्वारा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा में हवा से लिए जाते हैं। ये जो वाटर्स होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं, ये लीव्स तक वेसल्स के द्वारा ले जाए जाते हैं। ये जो वेसल्स होती हैं वो एक पाइप की तरह होती हैं।
जो रूट से होते हुए, स्टेम से होते हुए, ब्रांचेस से होते हुए लीव्स तक पहुंचती हैं और ये एक कॉन्टिन्यूअस पाथ बनाती हैं। आपने फ्रेंड्स पिछले क्लास में एक और चीज़ पढ़ी होगी, ग्रीन पिगमेंट, जो कि क्लोरोफिल होता है। यू ऑल नो दैट लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल है जो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है लीव्स में, सनलाइट की ऊर्जा को खींचता है, पकड़ता है। इसी एनर्जी को पानी का इस्तेमाल, इसी एनर्जी को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसीलिए हम लोग ये पाते हैं, हम ये देखते हैं कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नेसेसरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस को अकर होने के लिए। ये इकलौता प्रोसेस अभी तक का अर्थ पर है। ये सोलर एनर्जी लीव्स के द्वारा कैप्चर की जाती है और खाने के फॉर्म में प्लांट्स में इकट्ठा की जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक और बात है कि फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में अर्थ पर कोई भी लाइफ नहीं होगी, क्योंकि आपको ही पता है, बहुत पहले से पता है कि ऑक्सीजन हम लोग प्लांट से लेते हैं। ये ऑक्सीजन प्लांट्स हमें तभी प्रोवाइड करती हैं जब फोटोसिंथेसिस अकर होता है। अगर फोटोसिंथेसिस अकर नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सबसे पहले तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, और दूसरी बात यह है कि अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं कर पाएंगे और उससे प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं मिलेगा। फोटोसिंथेसिस के दौरान लीव्स के जो सेल्स होते हैं जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, वो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसी प्रोसेस यानी कि फोटोसिंथेसिस के ही दौरान ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि अगर लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट होगा तो ये इंडिकेट करेगा कि फोटोसिंथेसिस अकर हो रहा है उस प्लांट में। और आपने पहले भी ये पढ़ा है, ये सब रिकॉल करवाई जा रही हैं इस बुक में बातें, कि स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट्स। दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आपको देंगे। मे बी इसका सेकंड पार्ट आने में काफ़ी टाइम लगे, पर आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।